रात के आखिरी पहर जब समंदर की लहरें साहिल को छूकर वापस जाती हैं, तभी एक अजीब सी आवाज़ हवा में घुलती है। कहते हैं ये आवाज़ उन लोगों तक पहुंचती है जिनका दिल सच्चा हो। ज़ारा में ये आवाज़ पहली बार उस रात सुनी जब उसके चचा मौत की दहलीज पर खड़े थे। ज़ारा की ज़िंदगी किसी और की लिखी हुई कहानी थी, जिसमें वो सिर्फ किरदार थी, मुसन्निफ नहीं। बचपन में ही माँ बाप छिन गए, फिर चचा के घर की दहलीज पर कदम रखा तो चची ने उसे नौकरानी की नज़र से देखा। सुबह से रात तक काम और बदले में सिर्फ ताने। चची की बेटी नैला को ये तफरीह थी ज़ारा को तकलीफ देना। तुम हमारे घर का बोझ हो, वो कहती और ज़ारा खामोश रहती। लेकिन खामोशी कमज़ोरी नहीं थी, वो तूफ़ान से पहले की सुकून थी। और फिर वो रात आई। चचा का बदन आग की मानन जल रहा था। डॉक्टर आया, देखा और चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो तारीकी थी वो ज़ारा ने पढ़ ली। ज़ारा सारी रात उनके सरहाने बैठी रही, ठंडी पट्टियाँ रखती, दुआ मांगती, और जब आंसू रोकना मुश्किल होता तो चुपके से मुंह फेर लेती। चची, वो सुबह आई, आंखों में फिक्र नहीं, गुस्सा लेकर। आज मछली नहीं आई तो चूल्हा नहीं जलेगा, जाओ समंदर से ले आओ। ज़ारा का दिल धड़का। चची, मुझे कश्ती चलाना नहीं आती, सीख लो, बस इतना ही। सुबह की धुंध में समंदर एक राज की मानिंद फैला हुआ था। ज़ारा ने कश्ती का पतवार थामा, हाथ कांप रहे थे, आंखें भरी हुई थीं। थोड़ी दूर जाकर उसने जाल रोक दिया, आसमान की तरफ नज़र उठाई और टूटी आवाज़ में बोली, या अल्लाह, मेरे चचा को बचा ले, उनके सिवा मेरा कोई नहीं। पानी के नीचे नीली गहराइयों में कोई रुक गया। समंदर का बादशाह काशान सदियों से अपने महल में रहता था। जलपरियां उसके गिर्द गीत गातीं, खजाने उसके कदमों में होते, मगर उसका दिल कभी किसी के लिए न रुका था। आज रुक गया। उसने सतह की तरफ देखा, एक लड़की, हवा में लहराते बाल, लबों पर दुआ और आंखों में वो दर्द जो झूठा नहीं हो सकता। उस दिन जब ज़ारा वापस जाने लगी, पानी हिला, लहरें दायरे में घूमी और फिर नीले पानी से एक चेहरा उभरा। ज़ारा चीखने वाली थी कि आवाज़ आई, डरो मत। वो आवाज़ अजीब थी, जैसे समंदर खुद बोल रहा हो। काशान ने उसे एक मोती दिया, चमकता हुआ, जैसे अंदर से रोशन हो। इसे तोड़ो, जो कतरा निकले अपने चचा को पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। ज़ारा का हाथ आगे बढ़ा, फिर रुका। बदले में क्या चाहिए? काशान ने एक लम्हा उसे देखा। तुम। कश्ती में खामोशी छा गई, हवा भी जैसे रुक गई। ज़ारा ने आंखें बंद की, चचा का बीमार चेहरा आंखों के सामने आया, और फिर उसने सर झुका दिया। अगर वो ठीक हो जाएं तो वादा है। मोती का कतरा मुआवजा था। चचा चंद लम्हों में उठ बैठे, बिल्कुल तंदुरुस्त। मगर जब ज़ारा ने अपना वादा बताया तो चचा का चेहरा उतर गया। नहीं, मैं तुम्हें किसी समंदरी मखलूक के हवाले नहीं करूँगा। लेकिन ज़ारा जानती थी, वादा वादा होता है। जब काशान इंसानी रूप में दरवाजे पर आया तो चची और नैला की आंखें लालच से चमक उठीं। खजानों से भरे संदूक देखकर उन्होंने फौरन इजाज़त दे दी, बिना हिचकिचाहट के। रुखसकी में चचा की आंखें भर आईं। ज़ारा ने उनका हाथ दबाया और आहिस्ता बोली, मैं ठीक रहूंगी। समंदर के अंदर एक नई दुनिया थी, रोशन, हैरानकुन और खामोश। मरजान के महल, मोतियों की कतारें, नर्म रोशनी जो हर तरफ बिखरी हुई थी। और लैली, जलपरी जिसकी आंखों में बच्चों जैसी मासूमियत थी, ज़ारा की सबसे पहली दोस्त बन गई। आहिस्ता आहिस्ता ज़ारा की ज़िंदगी में पहली बार सुकून आया। मगर वो गलती हो गई जो अक्सर सादा दिल लोगों से होती है। जब ज़ारा चचा की फिक्र में घर गई तो उसने वो राज बता दिया जो नहीं बताना चाहिए था, जादुई लॉकेट का राज, जो उसे किसी भी रूप में बदल सकता था। चची की आंखों में वो चमक आई जो लालच की होती है। अगली सुबह धोखा, लॉकेट छिन गया, ज़ारा कमरे में बंद, और नैला, ज़ारा का रूप धारकर समंदर के महल में। लैली को पहले दिन से शक था, ये ज़ारा नहीं, आंखों में वो नरमी नहीं, लहजे में वो मोहब्बत नहीं। उसने खामोशी से देखा, इंतज़ार किया, और फिर वो लम्हा आया, नकली ज़ारा आईने के सामने अकेली थी, लॉकेट को छुआ और अपनी असली शक्ल में आ गई, नैला। लैली ने सब देख लिया। जब काशान वापस आया तो लैली ने झुककर कहा, बादशाह सलामत, महल में जो लड़की है वो ज़ारा नहीं। काशान का चेहरा सख्त हो गया। नैला ने चीख कर कहा, ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। काशान ने उसे एक नज़र देखा और ठंडी आवाज़ में बोला, सच का फैसला अभी हो जाएगा, लॉकेट उतारो। नैला का रंग उड़ गया।
कांपते हाथों से लॉकेट उतारा और सबके सामने वो अपनी असली शक्ल में आ गई। इधर चचा शहर से वापस आए तो ज़ारा को कमरे में बंद पाया। दरवाज़ा तोड़ा, ज़ारा आज़ाद हुई। बाप की तरह चचा ने उसे सीने से लगाया। अब मैं आ गया हूँ बेटी। साहिल पर जब ज़ारा पहुंची तो समंदर चमका। काशान बाहर आया। उसकी आंखों में वो सुकून था जो मुद्दत बाद मिलने पर होता है। सज़ा का वक्त आया। चची और नैला खौफ से कांप रही थी। वो गुरूर, वो सख्ती, सब मिट चुकी थी। काशान ने ज़ारा की तरफ देखा। फैसला तुम करोगी। ज़ारा कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता बोली, जिस दिल ने तकलीफ देखी हो वो तकलीफ देना नहीं चाहता। मैं माफ़ करती हूँ। नैला फूट फूट कर रो पड़ी। चची ने पहली बार सर झुकाया। काशान ने ज़ारा को देखा और मुस्कुराया। आज उसे यकीन हो गया कि उसने वाकई एक सच्चा दिल चुना है। ज़ारा ने लॉकेट अपने गले में पहना, काशान ने हाथ बढ़ाया और दोनों समंदर की नीली गहराइयों में हमेशा के लिए चले गए, जहाँ लहरें गीत गाती हैं, मोती रोशनी बिखेरते हैं और सच्चा दिल कभी अकेला नहीं रहता।